भगवान ने फिर वहां एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी नारायण की जय हो सरकार। जिस मोहिनी की माया में हम सब आज फंस करके जगत में घूम रहे हैं, वैसे ही वो मोहिनी का भगवान ने आज अवतार लिया। छम छम करती गुजरी, दैत्य झगड़ रहे थे। पहले मैं पान करूंगा, पहले मैं पान करूंगा। हमारी मोहिनी जी ने वो सौंदर्य बनाया। संसार में कोई सुंदरता देखते तो कहते वाह वाह कितने सुंदर है, कितनी सुंदर है, क्या सौंदर्य है। लेकिन सुनो, फंसना नहीं, यही याद रखना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मोहिनी जी को देखते ही देखते कहने लगे, अरे ओ देवी, अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो? देवी जी ने कहा, हमें स्वयं नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। आपको लड़ते झगड़ते देखा तो यहीं से गुजरी। आप इतना झगड़ क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, हम कोई झगड़ नहीं रहे हैं। आप तो आए और अपने सुंदर सुंदर करों से, सुंदर सुंदर हाथों से आइए और हमें अमृत का पान कराइए। तो देखो जरा भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, आप कश्यप जी के पुत्र हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानी विद्वान लोग जल्दी कुछ ही समय में किसी पराई स्त्री पर ऐसे विश्वास नहीं करते। क्या आपको हम पर पूर्ण विश्वास है? अरे देवी, कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं। आप तो आइए और अमृत का पान कराइए। भगवान कभी भी किसी को डायरेक्ट नहीं फंसाते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं फंसाते, मौका देते। देखो ऐसा है, ऐसा है, लेकिन लोग कहते हम सबकी ये स्थिति, अरे कैसा भी होगा, स्वीकार है। अस्वीकार है तो देखिए क्या होता है। मोहिनी जी कहती हैं, जब आपने इतना विश्वास करके हमें अपने अमृत का कलश दे ही दिया है, तो थोड़ा विश्वास और करिए। क्या विश्वास करिए, इस अमृत के कलश में ऊपर अमृत नहीं है, साधारण जल गए, और मुझे लगता है ये जल का आप पान करके क्या करेंगे, ये जल इनको दे देते, किनको? देवताओं। हाँ, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। उमा धारू जोसित की नाई, सबकी नचावत राम गोसाई। देवताओं को बिठा दिया एक पंक्ति में दैत्यों को देती जा रही थी, देती जा रही थी। देते देते अचानक राहु ताड़ गया, कुछ तो गड़बड़ है, इतना जल नहीं हो सकता। अमृत कितनी नीचे गए, जाकर के वेश बदल करके बैठा। भगवान देते जा रहे थे, देते देते अचानक इसे भी मिल गया, और जैसे इसे मिला भगवान ने कहा ये तो दैत्य पंक्ति से है। सुदर्शन चल गया, और जैसे सुदर्शन चला अमृत पी लिया था, अब मरने वाला तो है नहीं, तो सुदर्शन चल गया, राहु और केतु। और जैसे ही दैत्यों ने देखा तो कहते, वारे छलिया, हर रूप रख करके छला, आज ये भी रूप रख लिया, लाज नहीं आती है। इस प्रकार से भगवान ने ये लीला करी। दैत्यराज बलि को बड़ा क्षोभ हुआ, तो बलि ने दैत्य गुरु अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, हमारे साथ में तो बड़ा छल हुआ। तो बोले, सुनो, गुरु सेवा, गौ सेवा, विप्र सेवा, संत सेवा, इनकी सेवा जो कर लेता है, इनका आशीष जिन्हें मिल जाता है, उसकी हार कहीं होती नहीं है। तुम्हारे साथ छल हुआ, कोई बात नहीं, अब इनकी सेवा करो। और जब भरपूर सेवा हो गई तो बलि ने जाकर के चढ़ाई कर दी और त्रिलोकी का साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। और जैसे ही हाथ में लिया तो देवता वैसे के वैसे जब खाली हुए, तो देवताओं की माँ अपने पर्णकुटी में बैठ करके रुदन कर रही थी। और तब कश्यप जी ने उनके कष्ट को देख करके एक व्रत के नियम करने को कहे, और वो नियम हुए तो भगवान का अवतार हुआ। भादव का महीना, भगवान के दो अवतार भादव के महीने में होते हैं, एक तो कृष्णावतार और एक ये वामन नारायण। बोलिए वामन नारायण भगवान की। तो वामन नारायण जी का अवतार हुआ। हाथ में भिक्षा पात्र है, कमंडल है, भिक्षा पात्र में सबसे थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर के देवगुरु बृहस्पति जी को दी।
बृहस्पति जी ने कहा इतनी भिक्षा से नहीं, थोड़ी ज्यादा की आवश्यकता है और ज्यादा अधिक लेने के लिए जाइए, गंगा तट पर दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, महान दानी हैं, वहाँ प्रभु आपको मन चाही भिक्षा मन चाहा दान मिल जाएगा। बामन जी पहुँचे द्वार पर, दैत्यराज बलि आए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, मैं आपका अपने यज्ञशाला के द्वार पर गंगा के तट पर स्वागत करता हूँ। किस कारण से आपका आगमन हुआ है बताने की कृपा करें। पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे थे। शुक्राचार्य जी की ओर बलि ने देखा, बोले कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले हो सकता है माला चल रही हो। माला सच में माला चल रही थी, माला पूरी हुई, सुमिरनी को नेत्रों से लगाए हैं, गोमुखी के भीतर रख कर के और फिर कहते हैं तो आप हैं, तो आप गए दैत्यराज बलि, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आपके परदादा की कीर्ति तो चारों ओर फैली, आपके दादा महान भगवत भक्त और आपके पिता विरोचन, दादा प्रहलाद और परदादा हिरण्य कश्यप, और आप तो संतों और विप्रों का बड़ा आदर करते हैं। सुनकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। बलि को लगा पंडित जी जरा से है, बात करे दादा परदादान की, तो आपने हमारे दादा परदादान को देखी है का? बोले देखा नहीं है, अपने बुजुर्गों से उनके बारे में सुना है और सुनकर के यहाँ तक आया हूँ, तो अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान वामन कहते नहीं नहीं, मैं कुछ कहने या कुछ मांगने नहीं आया, दर्शन की जिज्ञासा थी, दर्शन हो गए बस। बलि कहते मेरे द्वार पर कोई विप्र आए और खाली हाथ चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान ने कई बार मना किया, पीछे ही पड़ गए, तो भगवान ने कहा देखो हमें भूख लगती है तो भिक्षा पात्र हाथ में है, प्यास लगती है तो कमंडल है, ऊपर से बारिश हो जाए तो छतरी है, नीचे आसन डालना हो तो कुसा का आसन है, इससे ज्यादा की अब आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें, तो क्या करें महाराज, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि कहते ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जब हट कर लिए तो भगवान ने कह दिया पदानि त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पग से नाप करके 3 पग भूमि का दान मुझे दे दे। तो बलि कहते गए भगवान को देख करके, प्रभु आप पंडित जी रहे बामन के बामन ही, मांगना भी नहीं आता, तुम स्वयं नेक से जरा से तो तुम्हारे चरण कितने कितने बड़े होंगे, और अगर आपने जो 3 चरण मांगे हैं, 3 पग भूमि मांगी है, अगर मैं वो दे भी दूं तो इतनी भी भूमि नहीं होगी जिसमें आपका आसन ठीक से पड़ पाए, डल पाए, नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा देना है तो इतना ही दीजिए। शुक्राचार्य जी को कुछ दिमाग में ठनका और भीतर गए और बलि को लेकर के कहते हैं बलि चक्कर में मत पड़ो, मैं समझ गया हूँ ये कौन है। तो कौन है? बोले ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कश्यपादितिर जातो देवा नाम कार्य साधका। ये इस समय वेश बदल करके कश्यप जी के पुत्र के रूप में आए हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, साक्षात नारायण ये वामन के रूप में तुम्हारे द्वार पे तुम्हें छलने के लिए आए हैं, मान जाओ। बलि ने कहा नहीं, अगर ये पंडित जी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये वो भगवान हैं तो मेरा सौभाग्य होगा कि जो समस्त ब्रह्मांडों को चलाता है, समस्त ब्रह्मांडों को लुटाता है, देता है, आज हम उस नारायण को कुछ दे पाएंगे। इसलिए तो शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ हम संकल्प नहीं कराएंगे, करो दान। बलि आते हैं, बामन जी से अपनी बात बताए। बामन जी ने कहा अगर आप देना चाहें, मांग तो मैंने लिया है,
अब देना चाहिए तो सुने, संकल्प की बात रही तो या तो गुरु कराते हैं और या तो ब्राह्मण बालक कराते हैं। मैं ब्राह्मण बालक हूँ, ले आइए। मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं करा देता हूँ। कमंडल लिए हाथ में जल देने लगे तो शुक्राचार्य जी जाके कमंडल की नली के द्वार पर बैठ गए। भगवान ने कहा जल बाहर नहीं आ रहा, कुछ फंस गया है। तो कुसा के आसन से एक कुसा निकाले और धीरे से नली में डाले तो शुक्राचार्य जी के 2 नेत्रों में से एक गोविंदाय नमो नमः हुआ और शुक्राचार्य जी की बुद्धि कुछ ठन की ठिकाने आई और कहते हैं चल दो, नहीं तो दोनों ही जैसी आराम हो जाए। तो भगवान वामन जी ने जैसे ही देखा है जल लेकर के संकल्प कराए गए और जो ही संकल्प हुआ तो भगवान ने कहा नाप लूं। बोले प्रभु नापिए। भगवान ने तुरंत विराट स्वरूप धारण किया। बोलिए विराट नारायण भगवान की। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग अब कहाँ रखूं, सारे असुर निराश। भगवान ने एक चरण में संपूर्ण ऊपर के लोग ब्रह्मलोक इत्यादि नापे और दूसरे चरण में संपूर्ण पृथ्वी का वैभव जितना बलि के पास था पूरी पृथ्वी नाप दी। तीजा पग अब कहाँ रखें, तो बलि चरणों में गिरे और कहते हैं मेरे पास जो बाहर का था वो सब तो प्रभु आपने नाप लिया। अब ये बलि अपनी पत्नी और बच्चों के सहित आपके श्री चरणों में समर्पित है। अपना तीजा चरण मेरे शीश पर रख ले। भगवान ने चरण रख तो दिया सरकार, लेकिन भगवान जन्म जन्म के लिए जन्मांतर के लिए उस बलि के ऋणी बन गए। बोले कुछ कुछ चाहोगे, दानी तो बहुत मिले, जो स्वयं का दान कर दे ऐसा कोई विरला ही होता है, तो कुछ चाहो। बलि ने कहा प्रभु अब क्या चाहिए, तो भगवान ने बलि को बिना मांगे ही सुतन लोक का राज्य दे दिया। और फिर बलि ने कहा प्रभु अब चाहता हूँ क्या कि अपने राज्य के जिस द्वार द्वार से गुजरूं उस द्वार द्वार पे आपका ऐसे ही दर्शन करता रहूं। भगवान द्वारपाल दरबार चौकीदार बन गए प्रेम में पढ़ करके। और एक दिन लक्ष्मी मैया ने देखा बड़े दिन हो गए प्रभु लौटे नहीं है, तो भेष बदल करके आई और भगवान को देखी प्रभु चौकीदार बन करके खड़े हैं। बलि उतने में ही आए तो लक्ष्मी मैया ने भैया शब्द का संबोधन किया। बलि ने लक्ष्मी मैया से रक्षा बंधवाई, राखी बंधवाई और कहा अब जो इच्छा हो बहन कुछ देना चाहिए हमें, आपको तो मांगिए। बोले अपना ये जो आपका दरबान है इन्हें दे दो, ये आपके कुछ लगते गए, ये मेरे कुछ लगते नहीं, अपितु यही मेरे सर्वस्व हैं। और इतना कह के लक्ष्मी मैया अपने वेश में आई तो बलि ने कहा एक बार भगवान आए थे तो सब लेकर के सदा के लिए मेरे बन गए, लेकिन अब आप आई हो तो भगवान को ले जा रही हो, थोड़ा कष्ट हो रहा है। तो भगवान ने कहा मैं जा तो रहा हूँ लेकिन सूक्ष्म रूप में सदैव तुम्हारे सामने निवास करता रहूंगा।